जैन साथियों, चलिए आज के नए वीडियो में मिलेगा दोस्तों सौरमंडल के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि देखिए आपका एग्जाम से जो भी प्रश्न इसी तरह से जो भी सौरमंडल से जो प्रश्न जो आते हैं दोस्तों इसी लगभग इसी प्रश्न से आते हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो का आप लोग लास्ट एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में लेके आए हैं दोस्तों टॉप 25% दोस्तों। वही प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, जो कि आपको हर जो भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, जो कि इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न लास्ट एंड तो वॉच कीजिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे दोस्तों पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न देखिए, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखिए सौरमंडल जो जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों, जिसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है। इसमें से आपको कोई एक आंसर आपको जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सूर्य को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। तो देखिए ब्रह्मांड जो आपका विस्फोट तारा कहलाती है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, अभिनव तारा। जो कि ऑप्शन डी क्या बनेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अभिनव तारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए सूर्य का जो मध्य भाग जो हम लोग कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो देखिए सूर्य के जो मध्य भाग को जो कहते हैं दोस्तों, इसका हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी क्या बनेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए सूर्य के ऊपर भाग वर्णमंडल के नाम से हम लोग जानते हैं, वर्णमंडल, जो कि ऑप्शन सी क्या बनेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। तो देखिए ये जो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो क्या बनेगा इसका, पृथ्वी पश्चिम से और पूर्व की घूमती है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए दोस्तों। चलिए तो इस तरह प्रश्न देखिए दोस्तों, आप लोग आपको क्या करना है, इसमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको जो कि एक राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आप खुद से प्रयास करना दोस्तों सबसे पहले प्रश्न सॉल्व करने का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो 21 जून को दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन सी क्या बनेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 21 जून। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो देखिए उत्तरी ध्रुव को जो खोज किया दोस्तों, किसके द्वारा किया गया। तो देखिए ये जो आपका रॉबर्ट पियरी द्वारा किया गया, जो कि ऑप्शन ए क्या बनेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। तो देखिए सौरमंडल जो सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा, आपका शुक्र। जो कि इस तरह का प्रश्न से देखिए दोस्तों, आपको कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये सब प्रश्न सब मोस्ट वीवीआई प्रश्न दोस्तों। तो इसलिए इस प्रश्न को आप जब भी जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न को आपको देख कर जाना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आपका शुक्र हो जाएगा दोस्तों, जो कि सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह के नाम से क्या जाने जाते हैं, हम लोग जानते हैं। तो शुक्र ग्रह को हम लोग जानते हैं दोस्तों। अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए इस तरह प्रश्न देखिए दोस्तों, हर एग्जाम में आपको एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी सेट में एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की हम लोग। तो देखिए किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो वह कौन सा दिन दोस्तों, जो कि पृथ्वी के सूर्य सबसे निकट दिन होती है, तो 3 जनवरी हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी क्या बनेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को दोस्तों। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी होती है, तो 4 जुलाई को हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका क्या बनेगा, निकट होगा 3 जनवरी, आपका देखिए अधिकतम दूरी बोला जाएगा, तो आपका क्या बनेगा दोस्तों, 4 जुलाई को। ये आपको ध्यान में आपको रखना, ठीक है। तो चलिए इस तरह प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न को आपको ध्यान में आप कर लीजिएगा दोस्तों। और निकट पूछेगा तो 3 जनवरी, और अधिकतम दूरी पूछेगा तो 4 जुलाई को, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे अब हम लोग अगले अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो देखिए इस तरह का प्रश्न दोस्तों आपको किसी न किसी शेप में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। तो देखिए अगला आपका दिया गया है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। तो देखिए इसका जो व्यास है दोस्तों 12,800 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन सी क्या बनेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 12,000, जो कि देखिए ये प्रश्न दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न में आपको देख कर ही जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो देखिए पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह क्या है दोस्तों,
इसका चंद्रमा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। तो चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो कितने समय में पूरा करेगा दोस्तों अपने एक चक्कर को? तो देखिए ये जो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा जो करता है दोस्तों, ये आपका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करेगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका भी प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों, जो कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की हम लोग। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए साउथ पोल पर जो पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था दोस्तों, जो कि इसमें देखिए आपका जो राइट आंसर बनेगा 4 ऑप्शन दिया गया। मैगलन है, अमेरिगो वेस्पुची है, पियरी है, एमडेसन है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा एमडेसन है, जो कि ऑप्शन डी क्या बनेगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एमडेसन। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। तो देखिए चंद्रमा के जो सदृश दिखाई दे ग्रह है बुध है, शुक्र है, मंगल, वरुण है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपका बुध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो देखिए हम लोग किस ग्रह को पृथ्वी के वाहन के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो शुक्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन शुक्र हो जाएगा दोस्तों, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ये जो आपका जो नक्षत्र को जो होता है ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि इस तरह के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा प्रश्न दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका 88 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो देखिए आपका राइट आंसर क्या बनेगा हीलियम, जो कि ऑप्शन ए क्या बन जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। अब चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो देखिए सौर जो पृष्ठ जो होता है दोस्तों लगभग इस पर कितना तापमान होता है? तो देखिए इसका जो तापमान जो होता है आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ध्यान में रखना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक तारा है। तो देखिए ऑप्शन में आपका क्या दिया गया चंद्रमा है, शुक्र है, पृथ्वी है, सूर्य है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न दोस्तों आपका मोस्ट विवेक प्रश्न दोस्तों, जो कि इस तरह का भी एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। तो देखिए इस तरह प्रश्न आपको क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आपको एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये सब जो प्रश्न जितना भी प्रश्न का है दोस्तों, ये सब प्रश्न आपका देखिए आपको देख कर ही जाना दोस्तों, तभी आपको एग्जाम में जो भी प्रश्न आपको कोई भी या फिर इस प्रश्न में कहीं भी आपको डाउट हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए तो देखिए यहाँ पर तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है? तो देखिए ऑप्शन में क्या है चंद्रमा, शुक्र है, पृथ्वी है, सूर्य है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा आपका सूर्य, जो कि ऑप्शन डी क्या बनेगा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए इसका प्रतिशत कितना है दोस्तों, जो कि हाइड्रोजन में 71% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए यह एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिए अपसौर हो जाएगा, उपसौर हो जाएगा, अपोजी हो जाएगा, पेरोजी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आप इसका राइट आंसर क्या बनेगा अपसौर, जो कि ऑप्शन बी क्या बनेगा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा अपसौर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका भी ऑप्शन देखिए अपसौर, उपसौर। इसका राइट आंसर क्या बनेगा उपसौर। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों उपसौर। न्यूनतम दूरी पूछेगा तो उपसौर, अधिकतम दूरी पूछेगा तो अपसौर। आपको यह बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, और न्यूनतम दूरी बोला गया है तो उपसौर।
जो कि देखिए, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो देखिए, अंतरिक्ष में जो कुल तारामंडल दोस्तों कितना तारामंडल है? तो ऑप्शन में देखिए 87 है, 88 है, 89 है, 90 है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपका? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए, आपको देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको किसी भी ऑप्शन जो भी ये जो प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जो कि देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 89। यानी कहने का मतलब अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं दोस्तों? तो 89। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो देखिए, पृथ्वी पर जो दिन रात की जो अवधि समान जो होती है दोस्तों, इसका कब होता है समान अवधि? तो भूमध्य रेखा पर होता है दोस्तों। जो कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी है, भूमध्य रेखा। तो आशा करते हैं दोस्तों जो कि आज का जो टॉप 25 प्रश्न लेकर आए थे दोस्तों, जो कि सौर मंडल से प्रश्न लेकर आए थे, जो कि इस तरह प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आशा करते हैं आज का प्रश्न अच्छा लगा हुआ होगा आप सभी को दोस्तों। तो यह प्रश्न कैसा लगा? यह प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, जहाँ से हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में।